उत्कर्ष ऐप की बिग समर सेल में पाएं एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त छूट। लेकिन ये दोनों बड़ी बचत है 20 जून तक ही, इसलिए अभी इसका लाभ उठाएं और अपनी अफोर्डेबल तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है ये आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्यारे विद्यार्थी हमसे आज जुड़ चुके हैं। तो अर्पिता गुप्ता, विक्रम शर्मा, ओके बातूनी, ठीक है, रजल, गुलशन, स्वागत है आप सबका, ठीक है। प्रवीण कुमार वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। तो ठाकुर विवेक सिंह, रुक्मणी गोयल, कुसुम शर्मा, जेड ब्लैक काले दिल वाला, सबका बहुत 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 स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, ठीक है। चलिए तो राधे राधे मिस्टर मोहित चौधरी बाबा, ठीक है, छोटी बाई, जेड ब्लैक काले दिल वाला अगेन, कुसुम शर्मा, सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। चलिए तो देखिए जो आज हमारी क्लास है ना, ये क्लास रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओजोन संरक्षण पे बात करने वाले हैं। तो ओजोन संरक्षण पर पढ़ने से पहले कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न देखना यहाँ पर, ठीक है, ये रहा आपके सामने। आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि धरती का सुरक्षा कवच यानी धरती का छाता निम्न में से किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा ओजोन मंडल, ऑप्शन बी देखिएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी देखिएगा समताप मंडल और ऑप्शन डी देखिएगा यहाँ पर आयन मंडल। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि जो धरती का सुरक्षा कवच है ना, ये धरती का सुरक्षा कवच किसको बोल रहे हैं। ओजोन को बोल रहे हो, क्षोभ को बोल रहे हो, समताप को बोल रहे हो या आयन मंडल को बोल रहे हो। तो चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ एक विद्यार्थी यहाँ पर मुझे डी आंसर कर रहे हैं और कुछ एक विद्यार्थी यहाँ पर बी। अरे भाई बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पर ए। तो वे विद्यार्थी जो ए आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो जो ओजोन परत होता है ना बच्चे, ये ओजोन परत ही आपके धरती का सुरक्षा कवच होता है। क्यों होता है तो इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन ए देखेगा क्षोभ मंडल में मौसमी गतिविधियां होती है, ऑप्शन बी देखेगा समताप मंडल में वायुयान और जेट विमान उड़ते हैं, ऑप्शन सी देखेगा मध्य मंडल में उल्का पिंड है और ऑप्शन डी देखेगा आयन मंडल में ओजोन परत है। तो सबसे पहले तो देखो पूछा गया था, पूछा आपसे यह है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो भाई इसका तो मामला ही चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि मैम देखो ए भी सही है और साथ में बी भी सही है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आपसे पूछ लेना कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो मौसम संबंधी तमाम गतिविधियां क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होती है, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर पर ध्यान रखना, समताप मंडल में वायुयान और जेट विमान उड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मध्य मंडल में आपके उल्का पिंड उड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही था। और आपसे पूछे कि ये बताओ कि आयन मंडल में क्या ओजोन परत होती है, तो नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, लिख लीजिएगा ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आंसर विल बी ई हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओजोन की मोटाई नापने की यूनिट कौन सी होती है। आपको बताना है कि जो ओजोन परत है ना, इसकी जो मोटाई है, इस मोटाई को हम किससे नापते हैं। ऑप्शन ए देखेगा क्या डॉप्सन से नापते हैं, ऑप्शन बी देखेगा क्या एंगस्ट्रॉम से नापते हैं, ऑप्शन सी देखेगा क्या डेसिबल से नापते हैं या ऑप्शन डी देखेगा कि क्या लक्स से नापते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा डॉप्सन। तो डॉप्सन जो है, इस डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। लिख लो कि ओजोन परत की मोटाई इसी से नापी जाती है भाई, ये लीजिए, है ना। तो अगेन यहाँ पर अर्पिता, छोटी, गुलशन, अभिषेक पलासनिया, जेड ब्लैक काले दिल वाला, इन सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। छोटी, चलो सबका उत्तर ठीक है, तो नोट कर लेना, आंसर चला जाएगा यहाँ पर डॉप्सन। तो डॉप्सन जो होता है, ये डॉप्सन यहाँ पर है ना, ओजोन की मोटाई को नापने का यूनिट होता है। आगे बढ़ते चलिए।
निम्न में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए देखो जरा, वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित होता है। ऑप्शन बी देखिएगा, ओजोन पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। मतलब ओजोन परत जो है, ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर। और ऑप्शन डी, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है। तो बेटा इसका तो आंसर बिल्कुल ही सरल है ना। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है पर्यावरण, है ना। आपको पता होगा कि जो विश्व ओजोन दिवस है ये तो 16 दिसंबर को नहीं मनाते, तो कब मनाते हैं? तो आप कहोगे कि मैम ये तो सितंबर में मनाते हैं। तो लिखो यहाँ पर कि 16 सितंबर के दिन यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला बेटा आपका क्या था? गलत था। बाकी के सारे सही है। तो नोट कर लेना कि वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित भी करती है। और लास्ट ध्यान रखना कि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। ये ध्यान रख लेना, ये होता है आपका ओजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का सोर्स कौन है? आपको बताना है कि इसका सोर्स कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। ऑप्शन बी देखिएगा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और डिओडोरेंट्स। ऑप्शन सी देखिएगा, वायुमान नहीं है, ये वायुयान है, वायुयान एवं जेट विमानों से निकला धुआं। और ऑप्शन डी देखिएगा जरा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो आंसर देखती हूँ पहले एक बार में। चलो ओके, चलो सी ओके। अरे भाई डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो तेजस्वियों इसका उत्तर डी होगा। तुम यहाँ पे सी कैसे कर रहे हो ये बताओ? खाली वायुयान और जेट विमानों के निकले हुए धुएं में ही थोड़ी ओजोन होती है। आपके ओजोन तो इन सबसे आपके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि ओजोन परत को नुकसान तो ये चारों ही पहुंचाते हैं। तो ध्यान रख लेना कि जो रेफ्रिजरेटर है, साथ में जो एयर कंडीशनर है, इनसे आपके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और साथ ही साथ जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है और जो डिओडोरेंट्स है, इनसे भी निकलता है। और वायुयान और जेट विमानों के धुएं से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इसका मतलब इन तीनों से ही क्या होता है? ओजोन को नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर है, ये आंसर चला जाएगा बेटा डी। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, तो बिग समर सेल में हम लेके आए हैं शानदार बचत और दमदार तैयारी। ठीक है, तो शानदार बचत और दमदार तैयारी के लिए जो बिग समर सेल जो कि 14 से लगाकर 20 जून तक चल रहा है, इसमें आपको क्या मिल रहा है? तो देखिएगा, उत्कर्ष के सभी SSC और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको 90% तक का डिस्काउंट, यानी अप टू 90% ऑफ। और साथ ही साथ 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्राप्त हो रहा है। ये 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे प्राप्त होगा? तो हम कहेंगे, देखो मैम, जैसे ही हम कोर्सेज को खरीदने जाएंगे ना, तो हम कूपन कोड में लगाएंगे UC13। और UC13 के साथ ही आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिग समर सेल है ना, कब से कब तक है? तो बेटा ध्यान रखना, 14 से लगाकर 20 जून तक ही है। और आप सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ जरूर उठाना है, क्योंकि 90% तक की छूट मिल रही है। मतलब अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। और साथ साथ में 13% है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है UC13 के साथ। देखिएगा, निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार करें। ऑप्शन सबसे पहले तो सम्मेलन लिखे हुए हैं। अच्छा, 1 नंबर पर लिखा हुआ है वियना संधि, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है आइची समझौता, 3rd नंबर पर लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 4थे नंबर पर लिखा हुआ है नागोया प्रोटोकॉल। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से किसका संबंध ओजोन के संरक्षण से है? मतलब इनमें से कौन यहाँ पर ओजोन के संरक्षण से संबंधित है? देखो ऑप्शन देखो जरा, 1 व 3, 1 व 4, 2 व 4 व 1 व 2, 3, 4
4, मतलब चारों। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये वियना संधि तो है आपके 1985 की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका 1987 का, ठीक है। तो ये दोनों ही भाई आपके ओजोन से रिलेटेड है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपके 1 व 3 दोनों। तो नोट कर लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी 1 व 3 दोनों। तो आइए अब यहाँ पर बिना देर किए तुरंत लिखना शुरू करते हैं थ्योरी को, ठीक है। तो थ्योरी वाले पोर्शन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। तो ऐड करिएगा पेपर, चलो लिखो यहाँ पर ओजोन संरक्षण या ओजोन परत। सबसे पहले तो लिखो ओजोन परत या ओजोन संरक्षण, ठीक है, ओजोन संरक्षण। चलिएगा देखिए, सबसे पहले तो आपसे यही पूछते हैं कि ये बता दीजिए कि जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत आखिरकार वायुमंडल में पाई कहाँ जाती है। तो आज आपके लिए कुछ हम डायग्राम्स भी लेके आए हैं, तो देखते हैं पहले हमारे पास में कोई डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है। तो डायग्राम के थ्रू ही थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखना कि वायुमंडल जो होता है, इस वायुमंडल की कुछ परतें होती है। ये परतें कौन कौन सी है, तो आप कहोगे धरती के जस्ट पास वाली तो ट्रोपोस्फियर होती है, यानी कि क्षोभ मंडल होती है। उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आपके थर्मोस्फियर या ताप मंडल, और उसके आगे होता है आपके वायुमंडल। और वायुमंडल के आगे तो आपको पता ही है ना, सब मालूम ही है कि अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है ना। तो देखिएगा एक डायग्राम और दिखा देते हैं, ये हिंदी का डायग्राम था, एक इंग्लिश का और दिखा देती हूँ। चलो है क्या मेरे पास में, देखती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना भाई कि पृथ्वी के पास वाली है ना, पृथ्वी के जस्ट पास वाली जो 1 नंबर की परत है, ये 1 नंबर की परत आपके क्षोभ मंडल होती है। इस क्षोभ मंडल में क्या उड़ते हैं, तो वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल आपकी दूसरी परत होगी, है ना, और दूसरी परत होगी समताप मंडल। सॉरी, पहली परत तो आपकी क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल में वायुयान थोड़ी उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। सेकंड नंबर ध्यान रखिएगा समताप मंडल, और समताप मंडल में क्या उड़ते हैं, तो वायुयान उड़ते हैं। थर्ड नंबर पर आता है मध्य मंडल, 4 नंबर पर आता है आयन मंडल, और 5वें नंबर पर आता है बहिर्मंडल। तो ये तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है। अब एक डायग्राम मैं खुद बनाऊंगी, जिसको आपको बनाना है कॉपी के अंदर और अच्छे से उसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ओजोन परत या ओजोन संरक्षण। अब ओजोन संरक्षण पर चलने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है ना, वायुमंडल क्या होता है। तो हम कहेंगे देखो बेटा, हमारे चारों तरफ, है ना, हमारे चारों तरफ गैसों का एक घना आवरण है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया होगा कि वायुमंडल में तो गैसें ही गैसें होती है। अब आगे बात करते हैं, इसी वायुमंडल की कुछ परतें होती है। ये परतें कौन कौन सी होती है, तो धरती के जस्ट पास में होती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, उसके ऊपर होती है आपके मध्य मंडल, उसके ऊपर होती है आयन मंडल, फिर आता है आपका बहिर्मंडल, और फिर आपके अंतरिक्ष आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि वायुमंडल की मेनली यहाँ पर 4-5 परतें हैं, और 4-5 परतों के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे क्षोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी गतिविधियां होती है ना, मौसम संबंधी गतिविधियां मतलब जैसे आंधी आएगी, तूफान आएंगे। समताप मंडल के अंदर तापमान हमेशा मतलब बराबर रहता है, हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, इसीलिए तो इसको समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल के अंदर ही स्थित होती है हमारी ओजोन मंडल। तो ध्यान रख लीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये बताओ ओजोन मंडल कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे कि वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। तो अगेन चलते हैं, चलो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखती हूँ वायुमंडल, ठीक। अब वायुमंडल में नीचे से स्टार्ट करती हूँ। पहली परत होती है बेटा क्षोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फियर कहते हो। सेकंड नंबर पर आती है समताप मंडल, है ना, समताप मंडल, समताप मंडल। थर्ड नंबर पर लिखिएगा मीजोस्फियर या मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। चौथे नंबर पर लिखिएगा यहाँ पर, चौथे नंबर पर लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर, है ना, आयन मंडल के ऊपर एक और परत आती है जिसे आप बहिर्मंडल कहते हो, बहिर्मंडल कहते हो। आपसे पेपर में क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाएगा, ओजोन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ओजोन की बात करेंगे। तो आपसे पूछते हैं कि ये बताओ समताप मंडल कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे देखो मैम 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, है ना, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में कहीं पर स्थित है आपकी ओजोन परत, ठीक है। तो इसके बीच में ही कहीं पर स्थित होती है आपकी ओजोन परत। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यूं ही बता दिया कि जो
ओजोन परत है, ये ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ क्षोभ मंडल में कौन क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है और बहिर्मंडल में क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधी गतिविधियां होती है, ठीक है, तो मौसम संबंधी गतिविधियां इसमें होती है। समताप मंडल में आपके जेट विमान वायुयान आदि उड़ते हैं, है ना, जेट विमान वायुयान आदि उड़ते हैं। थर्ड नंबर पर ध्यान रखना, मध्य मंडल में आपके उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। आयन मंडल के अंदर क्या होगा, तो आप कहोगे देखो मैम हम टीवी देखते हैं ना, तो टीवी देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेडियो जो तरंगे हैं, देखो जो रेडियो चलाते हैं हम टीवी देखते हैं, तो ये जो तरंगे हैं ये तरंगे कहाँ से टकराती है, आयनों से टकराती है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यहाँ से तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, ठीक है, तो लिख लेना कि रेडियो तरंगे इधर से ही टकरा टकरा के धरती तक आती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो यहाँ पर बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल में लिख लीजिएगा ये तो बहिर्मंडल के अंदर आपके उपग्रह या फिर सैटेलाइट्स आदि होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखना शुरू करिएगा पहला पॉइंट, और हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत है ना, ओजोन परत स्थित कहाँ होती है। तो पहला पॉइंट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो लिखो वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन परत स्थित होती है। पहला प्रश्न है ना, ओजोन परत स्थित होती है। चलो आपको बोलते हैं ओजोन परत खास क्यों है, तो हम कहेंगे ये धरती का सुरक्षा कवच है, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ है। तो लिख लीजिएगा कि ओजोन परत, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, ओजोन परत धरती का सुरक्षा कवच होती है, धरती का सुरक्षा कवच होती है, या फिर छाता भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, अब बात आती है क्यों कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है ना, अवशोषित कर लेती है या फिर परावर्तित कर देती है, आने से रोकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी धरती का सुरक्षा कवच होती है। चलो अब एक डायग्राम बनाते हैं और ओजोन संरक्षण की चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने बना दिया ये अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, ये बना दिया अर्थ यानी कि धरती। अब धरती तो बना दिया, तो अब इसकी परतें तो पूरी तो बनाऊंगी नहीं, सीधी बना देती हूँ ओजोन परत। बस आप समझ जाना कि जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत फैली कहाँ रहती है। तो आप कहोगे कि देखो मैम जो ओजोन परत है ना, इस ओजोन परत को आप कहाँ फैला दो, आप फैला दो इसको समताप मंडल में, ठीक है। तो समताप मंडल में मैंने क्या फैला दी, ये पूरी की पूरी ओजोन परत फैला दी। देखो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ूंगी, वरना फिर आपको पता ही है ये तो ओजोन का छिद्र हो जाएगा, है ना। तो देखो थोड़ा गहरा बनाती हूँ, ये लो, तो ये बना दी मैंने यहाँ पर ओजोन परत, ठीक है। तो लिख देती हूँ ये कौन है, ओजोन परत है। अब आपको बोले कि ओजोन परत काम क्या करती है, तो हम कहेंगे देखो मैम जो ऊपर है यहाँ पर सूर्य होता है, सबको मालूम है कि सूर्य होता है ना। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स सन ही तो है, सूर्य ही तो है। तो ये क्या करता है, तो ध्यान रखना कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी तरंगे आती है, इन यूवी तरंगों में से जो अच्छी तरंगे होती है ना, जो हानिकारक नहीं होती, ये तो ओजोन परत को पार कर लेंगी। लेकिन ध्यान रखना कि इन्हीं पराबैंगनी विकिरणों में से कुछ विकिरण ऐसी होगी जो हानिकारक होती है। ये हानिकारक विकिरण यहाँ से टकरा करके पुनः ऊपर की तरफ लौट जाती है। तो इसका मतलब हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आपके अर्थ को बचाने का काम ओजोन करती है, इसीलिए इसे धरती का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये केवल हानिकारक यूवी रेस को रोकती है। लिख देना कि ये हानिकारक यूवी रेस को रोकेगी, अवशोषित कर लेती है या फिर रोकेगी। ये लो, रोकती भी है। रोकेगी कैसे, तो परावर्तित कर देगी ना,
ऊपर की तरफ भेज देगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये है आपकी ओजोन परत और ये हो गया आपके धरती की सुरक्षा। और धरती की सुरक्षा हमने करी कैसे, तो हम कहेंगे धरती की सुरक्षा तो ओजोन ने करी है मैडम, हमने थोड़ी की है। ठीक है, तो ओजोन के द्वारा इसकी सुरक्षा होती है। चलो अब कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर और लिखेगा, जैसे कि आपसे पेपर में पूछते हैं कि ये बताओ कि ओजोन परत जो है, इस ओजोन परत की ये जो मोटाई है इसकी इकाई क्या होती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है, इधर लिख देती हूँ, ओजोन परत की जो मोटाई है, ये ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ठीक है, डॉप्सन में मापी जाती है। तो बार बार पेपर पूछता है कि ये बता दीजिए कि जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत की जो मोटाई है, इस मोटाई को हम किस में नापते हैं, तो इसको आप डॉप्सन के अंदर नापते हो। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, डॉप्सन के अंदर नापते हो। चलो अगेन बात करते हैं, आपसे पूछे कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो अब लिखेगा यहाँ पर ओजोन परत को नुकसान, ओजोन परत को नुकसान। और ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जो CFC होता है, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल रहे हो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती कहाँ से है, तो लिख लेना यहाँ पर स्टार डाल के लिखिएगा CFC के स्रोत, है ना, CFC के स्रोत। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल में ही तो आपकी ओजोन परत है, और समताप मंडल में ही आप क्या उड़ा रहे थे, वायुयान उड़ा रहे थे, जेट विमान उड़ा रहे थे। तो वायुयान और जेट विमान जब उड़ेंगे तो खाली ये सिर्फ उड़ते थोड़ी है, इनसे धुआं भी तो निकलता है बच्चे। तो हम कहेंगे देखो बेटा कि जो वायुयान या फिर जो आपके जेट विमान होते हैं, इनका जो धुआं है, इस धुएं के अंदर क्या होता है, CFC होता है। तो लिख लेना कि CFC का सोर्स नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर जेट विमान, जेट विमान एवं वायुयान, वायुयान से निकला धुआं। ठीक है, तो जेट विमान और वायुयान से निकला जो धुआं है, इसके अंदर आपके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सेकेंड नंबर पर देखिएगा, आपसे बोले और कहाँ से निकलता है, तो हम कहेंगे देखो मैम ठंडा करने के लिए, कमरे को ठंडा करने के लिए जब आप AC चलाते हो ना, तो AC जब चलाओगे तो वहाँ से भी कौन निकलता है, CFC निकलता है। तो लिख लीजिएगा एयर कंडीशनर एवं जो रेफ्रिजरेटर है ना, जो फ्रिज है, जिनमें आपके फ्रियॉन्स होते हैं, ये फ्रियॉन्स भी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है, तो लिख लो कि AC एवं फ्रिज, जिसको आप रेफ्रिजरेटर कहते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये लो ये लिख देती हो, रेफ्रिजरेटर में, है ना, ठंडक देने के लिए फ्रियॉन का इस्तेमाल आप करते हो। तो हम कह सकते हैं प्रशीतक और जो आपके वातानुकूलित यंत्र, जिसको आप AC या एयर कंडीशनर कह सकते हो, इनसे भी आपके CFC निकलता है। थर्ड नंबर पर ध्यान रखना बेटा, जो डिओड्रेंट आप लगाते रहते हो ना, तो अपने आप को महकाने के लिए डिओड्रेंट और स्प्रे तो आप इस्तेमाल करते हो, तो डिओड्रेंट और स्प्रे के अंदर भी आपके ओजोन होता है। तो थर्ड नंबर पर ध्यान रख लेना कि जो डिओड्रेंट है ना, जो डिओड्रेंट है और साथ साथ में जो आपका स्प्रे है ना, स्प्रे, इनके अंदर भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। मतलब जो एयरोसोल है ना, इन एयरोसोल के अंदर आपके क्या निकलेगा, तो हम कहेंगे कि इनके अंदर आपके CFC निकलेगा। ठीक है, चलो अगेन बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। और चौथे नंबर पर ध्यान रखना कि जो प्रसाधन सामग्री है ना, जो कॉस्मेटिक्स है, इस प्रसाधन सामग्री से भी क्या निकलता है बेटा, CFC निकलता है। तो जो क्रीम श्रीम आप लगाते हो जिससे आपकी त्वचा तो चमकती है, लेकिन इससे ओजोन को नुकसान होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि प्रसाधन सामग्री से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होती है, जिससे ओजोन को नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और आगे लगा देना आदि, और भी बहुत कुछ हो सकता है, मोटा मोटा तो यही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब लिखिएगा यहाँ पर ओजोन छिद्र, है ना, लिखिएगा ओजोन छिद्र। इस ओजोन छिद्र को इंग्लिश में ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। वास्तव में ये क्या है, तो हम कहेंगे देखो मैम, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ना, तो ओजोन जो होता है, इस ओजोन के अंदर क्या छेद हो जाएगा क्या, तो छेद नहीं होगा। कहीं कहीं पर ओजोन परत हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो इसे आप ओजोन छिद्र की संज्ञा दे सकते हो। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा CFC के बढ़ने से, है ना, किसके बढ़ने से बेटा, CFC के बढ़ने से ओजोन परत
ओजोन परत कहीं कहीं से हल्की हो जाती है, कहीं कहीं से हल्की हो जाती है, इसे ही हम ओजोन छिद्र या ओजोन का ह्रास कहते हैं। मतलब छेद नहीं होता, पूरा हल्की हो जाती है, ओजोन ह्रास कहते हैं। ठीक है, लिख लो, ओजोन ह्रास कहते हैं। अगर ओजोन का ह्रास हो गया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे जो यूवी रेज है, ये यूवी रेज धरती पर पहुंचेगी, यहाँ के जीवों के स्किन पे गिरेगी, हमको जला देगी, तो हम भस्म हो जाएंगे। इसका मतलब एक तो हमें चमड़ी का कैंसर हो सकता है, चर्म कैंसर हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम जल भी सकते हैं। तीसरा, आपको मालूम ही है कि ये यूवी रेज जो है, ये यूवी रेज तो गर्म ही होगी, कोई ठंडी तो होने से रही। तो ये यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि और भी बहुत सारे पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे देगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो CFC है, इस CFC के बढ़ने से ही जो ओजोन है ये कहीं कहीं पर हल्की 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 होती है, जिसे आप ओजोन छिद्र या ओजोन का ह्रास कहते हो। चलो लास्ट यहाँ पर ध्यान रखना कि आपसे बोल दे कि ये बता दो मैम कि ओजोन परत है, इस ओजोन परत को बचाने के लिए हमने क्या किया है। तो 2 संधियों को याद रखना है, एक का नाम है वियना संधि, वियना संधि, और दूसरी का नाम है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह लो या मॉन्ट्रियल संधि। ठीक है, मॉन्ट्रियल संधि। इन दोनों का संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध ओजोन को बचाने से है। तो लिख लो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित दोनों ही संधियां हैं। अच्छा, ये बात जरूर ध्यान रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है, तो ये 16 सितंबर 1987 का है। और आपसे बोले वियना कन्वेंशन कब का है, तो ये 1985 का है। अब क्योंकि 16 सितंबर 1987 को है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, तो इसीलिए हम 16 सितंबर को है ना 16 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं, तो हम कहेंगे देखो मैम, हम यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर में ये भी पूछ लेना कि वर्ल्ड ओजोन डे है ना, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे कि देखो मैम, क्योंकि हमने 16 सितंबर 1987 में है ना 1987 में किया क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया है, इसीलिए हम यहाँ पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ओजोन के बारे में बताई है ना, और ओजोन के बारे में सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कितने से कितने किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये 16 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, समताप मंडल में 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगेन चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा। देखो ये यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इससे समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, UVA, UVB और UVC दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जो UVA है, UVB और UVC ये तीनों ही क्या है, तो अल्ट्रावायलेट रेज है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो CFC के ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये क्या कर रहे हैं, तो इस ओजोन परत को यहाँ से इसने हल्का कर दिया, और हल्का कर दिया तो हम कहेंगे देखो मैम इससे हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चित्र मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है। ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन यहाँ पर कैसे होता है ना। तो आगे बढ़िएगा और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। हिसाब से आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत को नुकसान किस प्रकार से पहुंच रहा है। मतलब देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करेगा, ओजोन को यहाँ पर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है ना। ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के बाद में देखो ये जो पीछे बचा हुआ ऑक्सीजन था ना, इससे जुड़ गया और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब ओजोन परत यहाँ से क्या हो गई है, हल्की हो गई है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो बिग समर सेल है, इस बिग समर सेल में 14 से लगाकर 20 जून तक है ना शानदार बचत और दमदार तैयारी करनी है आपने। तो क्या मिल रहा है आपको खास, तो हम कहेंगे देखो मैम जो उत्कर्ष SSC और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इन सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ, और साथ ही साथ 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कैसे, तो आप कहोगे UC13 कोड के साथ में ही मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमारी आज की क्लास कैसी लगी है यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।